बारिश में सब्जियां बेचती एक महिला। सावन का महीना था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। घने काले बादल आसमान को घोर अंधकार में ढके हुए थे। एक तेज हवा चल रही थी जो पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। ऐसे में भी एक बूढ़ी महिला सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके सिर पर एक पुरानी टोकरी थी जो ताजी सब्जियों से भरी हुई थी। उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और वह ठंड से कांप रही थी। उसका नाम कमला था और वह गांव की एक गरीब विधवा थी। उसका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। दिन रात मेहनत करके वह अपना गुजारा करती। सुबह सुबह वह सब्जियां लेकर बाजार के चौराहे पर आकर बैठ जाती। शाम तक वह अपना सामान बेचकर घर लौटती, पर आज बारिश ने सब बिगाड़ दिया था। लोग घरों में दुबके हुए थे, कोई खरीदार नजर नहीं आ रहा था। कमला की टोकरी आज भरी हुई थी और उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में एक असहायता और निराशा थी। वह सोच रही थी कि अगर सब्जियां नहीं बिकी तो कल का खाना कहाँ से आएगा। उसका एक बेटा था जो शहर में पढ़ाई करता था और उसकी फीस भरनी थी। हर पैसा उसके लिए बहुत मायने रखता था, हर सब्जी उसकी उम्मीद थी। बारिश की हर बूंद उसके दिल पर गिर रही थी, जैसे पत्थर पड़ रहे हों। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बारिश रुक जाए। तभी एक शानदार कार वहां से गुजरी और कुछ दूरी पर रुकी। उसमें से एक अमीर और सुंदर युवती बाहर निकली। उसने छतरी लगा रखी थी और कीमती कपड़े पहने हुए थी। उसकी नजर कमला पर पड़ी, जो बारिश में भीग रही थी। युवती के चेहरे पर एक अजीब सी घृणा और उपेक्षा थी। वह जल्दी से एक दुकान में घुस गई, मानो कमला को देखकर बुरा लगा हो। कमला ने उस युवती को देखा और उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। उसे अपनी नीति पर विश्वास था और वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी टोकरी को एक पैर के नीचे रखा, जहां कुछ सुरक्षा थी। फिर वह ऊंचे स्वर में बोलने लगी, ताजी सब्जियां लो, हरी भरी सब्जियां। उसकी आवाज बारिश की आवाज में दब सी रही थी, पर वह हिम्मत नहीं हार रही थी। उसका संघर्ष देखकर पैर का एक पत्ता भी जैसे दुखी हो रहा था। कुछ देर बाद वही युवती दुकान से निकली और फिर से कार की ओर बढ़ी। तभी उसकी नजर कमला के पैरों पर पड़ी, जो कीचड़ में सन गए थे। कमला के पैरों में चप्पल भी नहीं थी और वह कीचड़ में खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत दृढ़ता और संतोष था। युवती के मन में एक हलचल सी हुई। उसने कभी ऐसा संघर्ष नहीं देखा था। वह एक पल के लिए रुकी और फिर अपनी कार की ओर बढ़ गई। कार चलाने लगी, पर कमला की छवि उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसने सोचा, मैं इतनी खुशनसीब हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पर यह बूढ़ी महिला बारिश में भी सब्जियां बेचने की कोशिश कर रही है। उसका हृदय परिवर्तन हो रहा था, एक अजीब सी करुणा जाग रही थी। उसने अचानक कार रोकी और पीछे की सीट पर पड़ी अपनी छतरी उठाई। वह कार से उतरी और तेजी से कमला की ओर बढ़ने लगी। कमला हैरान रह गई जब उस युवती ने अपनी छतरी उसके सिर पर कर दी। युवती ने कहा, दादी, आप बारिश में भीग रही हैं, यह छतरी आप रख लो। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी छतरी खराब हो जाएगी, मैं गरीब हूँ। युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, छतरी तो इंसान को बारिश से बचाती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। यह सुनकर कमला का हृदय भर आया। उसे ऐसा प्यार पहली बार मिला। युवती ने अपना परिचय दिया। उसका नाम अनन्या था। वह एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और उसे हर सुख मिला हुआ था। पर आज कमला को देखकर उसे एहसास हुआ कि असली खुशी क्या होती है। उसने कमला की पूरी टोकरी की सब्जियां खरीदने का फैसला किया। कमला हैरान थी। उसने कहा, बेटा, तुम्हें इतनी सब्जियां क्यों चाहिए? अनन्या ने कहा, मैं इन्हें अपने सोसाइटी के लोगों में बांट दूंगी, आप जल्दी घर जाओ। कमला ने सब्जियां उसे दे दी और अनन्या ने उसका उचित दाम दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी जेब से कुछ अतिरिक्त पैसे निकालकर कमला को दिए। कमला ने वह पैसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं भीख नहीं लेती। अनन्या ने कहा, यह भीख नहीं, बल्कि आपकी मेहनत का इनाम है। आपने मुझे एक बहुमूल्य सबक सिखाया है, यह उसकी फीस है। कमला ने आंसू पोंछते हुए पैसे ले लिए और अनन्या को आशीर्वाद दिया। अनन्या ने कमला से उसके घर और परिवार के बारे में पूछा। कमला ने अपने बेटे और उसकी पढ़ाई के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे वह उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए संघर्ष कर रही है। अनन्या ने उसके बेटे की पढ़ाई में मदद करने का वादा किया। कमला उसकी दयालुता देखकर अवाक रह गई।
उसे लगा जैसे भगवान ने सुन लिया। बारिश अब भी हो रही थी, पर कमला के मन में सूरज निकल आया था। अनन्या ने कमला को अपनी कार में बैठाकर उसके घर तक छोड़ा। यह पहली बार था जब कमला इतनी शानदार कार में बैठी थी। रास्ते में अनन्या ने कमला से उसके जीवन के अनुभव सुने। कमला ने बताया कि कैसे उसके पति का देहांत हो गया और उसे अकेले संघर्ष करना पड़ा। उसने कभी हार नहीं मानी और अपने बेटे को पाने का सपना देखा। अनन्या ने महसूस किया कि यह महिला दुनिया की सबसे अमीर महिला है। घर पहुंचकर कमला ने अनन्या को अपने छोटे से घर में बुलाया। उसने अनन्या के लिए चाय बनाई, जो उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। अनन्या ने वह चाय पी और उसे लगा जैसे उसने कभी इतनी स्वादिष्ट चाय नहीं पी। यह चाय प्यार और आतिथ्य से भरी हुई थी, दौलत से नहीं। उस दिन अनन्या ने सीखा कि खुशी की कीमत पैसों से नहीं होती। असली धन तो मन की शांति और दूसरों की मदद करने में है। अगले दिन अनन्या अपने पिता से मिली और कमला की कहानी सुनाई। उसने अपने पिता को बताया कि कैसे कमला का बेटा पढ़ाई में तेज है। उसने सुझाव दिया कि उनकी कंपनी ऐसे मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दे। पिता ने अनन्या के विचारों की सराहना की और तुरंत मंजूरी दे दी। कमला के बेटे को पूरी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। यह खबर सुनकर कमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कमला का बेटा राहुल जब छुट्टियों में घर आया तो सब सुनकर हैरान रह गया। उसने अपनी मां के संघर्ष को देखा था और इस मदद के लिए वह अनन्या का आभारी था। उसने अनन्या से मिलकर धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह कड़ी मेहनत करेगा। अनन्या ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि सफलता उसके कदम चूमेगी। राहुल ने महसूस किया कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो बिना स्वार्थ के मदद करते हैं। उसने ठान लिया कि वह भविष्य में दूसरों की मदद करेगा। धीरे धीरे अनन्या और कमला के परिवार के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। अनन्या अक्सर कमला से मिलने आती और उसके सलाह लेती। कमला ने उसे जीवन के सच्चे मूल्य सिखाए जो किताबों में नहीं मिलते। अनन्या का जीवन बदल गया, वह पहले से ज्यादा समझदार और संवेदनशील बन गई। उसने अपने पिता के बिजनेस में भी सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना शुरू किया। उनकी कंपनी ने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक ट्रस्ट बनाया। कमला अब सब्जियां बेचती थी, पर उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसे पता था कि उसका बेटा सुरक्षित है और उसके भविष्य को लेकर चिंता नहीं थी। वह अब सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए काम करती। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होते और उससे ही सब्जियां खरीदते। उसकी दुकान अब छोटी सी थी, पर उसका दिल बहुत बड़ा हो गया था। वह हर ग्राहक को आशीर्वाद देती और उनकी समस्याएं सुनती। एक दिन अनन्या ने कमला को एक प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वह उसके लिए एक छोटी सी दुकान खोलना चाहती है, ताकि वह बारिश और धूप में सड़क पर न बैठे। कमला ने पहले तो मना कर दिया। उसे लगा कि यह बहुत बड़ी मदद है, पर अनन्या ने समझाया कि यह मदद नहीं, बल्कि उसकी मेहनत का सम्मान है। आखिरकार कमला ने हाँ कर दी और जल्द ही एक छोटी सी दुकान तैयार हो गई। दुकान का उद्घाटन बहुत ही साधारण तरीके से हुआ। कमला ने दुकान का नाम अनन्या सब्जी केंद्र रखा। अनन्या उस दिन वहां मौजूद थी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कमला को नई दुकान की चाबी सौंपी और उसे गले लगा लिया। कमला ने कहा, बेटा, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। अनन्या ने कहा, नहीं दादी, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। दुकान चल निकली और कमला की आमदनी पहले से बेहतर हो गई। अब वह आराम से बैठकर सब्जियां बेचती और ग्राहकों से बातें करती। उसकी दुकान सिर्फ सब्जियां बेचने का स्थान नहीं, बल्कि लोगों के मिलने का केंद्र बन गई। लोग वहां आते, सब्जियां खरीदते और कमला का आशीर्वाद लेते। कमला ने अपने अनुभवों से लोगों को जीवन के पाठ पढ़ाए। वह गांव की सबसे सम्मानित महिलाओं में से एक बन गई। राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल इंजीनियर बना। उसने एक अच्छी नौकरी पाई और कमला को घर ले आया। कमला अब दुकान भी चलाती थी, पर उसका जीवन सुख में था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इतना बदल जाएगा, पर उसका विश्वास था कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और दयालुता एक ऐसा पौधा है जो हमेशा फलता फूलता है। अनन्या ने भी अपना जीवन सामाजिक कार्यों में लगा दिया। उसने कमला से प्रेरणा लेकर एक एनजीओ शुरू किया, जो गरीब और बुजुर्ग लोगों की मदद करता, उन्हें रोजगार देता। उसके पिता को उस पर गर्व था और वह उसके काम को पूरा समर्थन देते। अनन्या को असली खुशी तब मिलती जब वह किसी की मुस्कुराहट का कारण बनती।
उसने महसूस किया कि यही तो जीवन का सच्चा उद्देश्य है। कमला और अनन्या का रिश्ता उम्र के अंतर को पार कर गया था। वे दोस्त, गुरु शिष्या और परिवार की तरह थे। कमला ने अनन्या को वो सब कुछ सिखाया जो एक माँ सिखाती है, और अनन्या ने कमला को वह सम्मान दिया जो एक बेटी देती है। उनकी कहानी पूरे गांव और शहर में मशहूर हो गई। लोग उन्हें देखकर प्रेरणा लेते और दूसरों की मदद करने का संकल्प लेते। एक बार फिर सावन का महीना आया और बारिश हो रही थी, पर इस बार कमला अपनी दुकान में आराम से बैठी थी। उसने बाहर बारिश देखी और उस दिन की याद ताजा हो गई, जब वह सड़क पर भीग रही थी और अनन्या से मिली थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर यह आंसू खुशी के थे। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया, जिसने उसे एक संकट से एक वरदान दिया। तभी दुकान की घंटी बजी और अनन्या अंदर आई। उसके हाथों में कमला की पसंदीदा मिठाई थी। उसने कहा, दादी, आज हमारी मुलाकात का साल भर पूरा हो गया है। कमला ने उसे गले लगा लिया और दोनों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने एक साथ चाय पी और पुराने दिनों की यादें ताजा कीं। बारिश बाहर हो रही थी, पर दुकान के अंदर प्यार और खुशी का माहौल था।